बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में टेंथ क्लास की फ़िज़िक्स जो न्यू बुक है उसका यूनिट नंबर 10 हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र के एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, इसमें है व्हाई इज़ वाटर यूज इन रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स एज कूलेंट। कि हमारे पास कोई भी व्हीकल है उसमें जो है वो रेडिएटर यूज़ किए जाते हैं और उसमें पानी डाल दिया जाता है क्योंकि वो उसको कूल डाउन करते हैं। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा क्यों वाटर को यूज़ किया जाता है, किसी और फ्लूइड को क्यों, लिक्विड को यूज़ नहीं किया जाता। तो पहला हमने इसकी सबसे पहले साइंटिफिक रीज़न बतानी है। पहली तो बात है कि इजीली अवेलेबल है, लो कॉस्ट भी है, मगर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। इट हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट, यानी इसमें ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो हीट को अब्जॉर्ब कर सके। तो लार्ज स्पेसिफिक हीट की वजह से हम इसको जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं ऑटोमोबाइल्स में। नेक्स्ट नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कंडक्शन। अच्छा जी, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होता है। ठीक है, और कंडक्शन वो होता है जिसमें इन कॉन्टैक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। रेडिएशन और कन्वेक्शन में नहीं होते। तो अगर फर्स्ट ए ऑप्शन देखा जाए तो उसमें है कि अ मेटल स्पून बिकम हॉट व्हेन प्लेस्ड इन बॉइलिंग वाटर, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो हम इस वजह से कहेंगे ये करेक्ट ऑप्शन है कंडक्शन के लिए, क्योंकि कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट होना लाजमी है। जबकि हमारे पास वार्मर एयर बी राइजिंग नियर अ हीटर या सनलाइट वार्मिंग द सरफेस या अ माइक्रोवेव ओवन हीटिंग फूड, ये नहीं है कंडक्शन की एग्जांपल, ये दोनों रेडिएशन की हैं और यहाँ पे ये हमारे पास कन्वेक्शन की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास विच कम्बिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफर मेथड वुड बी डोमिनेंट व्हेन यू प्लेस योर हैंड नियर बट नॉट टचिंग अ फायर। अब हमने देखा कि कंडक्शन में तो हमारे पास टच होना, इन कॉन्टैक्ट होना ऑब्जेक्ट का लाजमी है, मगर रेडिएशन और कन्वेक्शन में नहीं है। तो अगर देखा जाए ए, बी और डी तीनों में कंडक्शन का वर्ड यूज हुआ है, मगर वहाँ पे यानी कंडक्शन जहाँ भी हुआ इट्स मीन के बाय टचिंग हीट ट्रांसफर होगी, मगर यहाँ पे क्या लिखा था, बट नॉट टचिंग अ फायर। तो इसमें हम ये वाला ऑप्शन सी कंसीडर करेंगे, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। अच्छा जी, नंबर 4 है व्हाट इज सिंबल एंड व्हाट इज यूनिट फॉर द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंबल तो हमें पता है सी है और हमारे पास हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है जूल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास करेक्ट है। नंबर 5 हमारे पास है इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू इक्वल मास ऑफ वाटर एंड कॉपर व्हाई डज द टेम्परेचर ऑफ कॉपर इंक्रीजेस फास्टर। कि यहाँ पे बता रहा है कि सेम हीट दी जा रही है वाटर को भी और कॉपर को भी, एक जैसी हीट दी जा रही है, मगर कॉपर का टेम्परेचर जल्दी जो है बढ़ जाता है। वो इस वजह से, पहले हमने एमसीक्यूज में पढ़ा था कि वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, अमाउंट ज़्यादा होती है, इस हीट कैपेसिटी की अमाउंट ज़्यादा होती है, इस वजह से वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर सकता है। तो कॉपर की हमारे पास इसका मतलब है उलट है, इसकी जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो लोअर है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आ जाता है। ठीक है, नंबर 6 है द ट्रांसफर ऑफ हीट that take place because of density difference in fluid is। फ्लूइड या गैसेस में अगर डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट है तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ हम इसे कहते हैं कन्वेक्शन है ये। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई द अर्थ एक्सपीरियंस मोर हीट फ्रॉम द सन देन द मून डिस्पाइट बीइंग ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस अवे। कि देखा जाए तो दोनों का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो सेम है, मगर फिर भी हमारे पास अर्थ ज़्यादा जो है वो एनर्जी ले रही है, हीट अब्सॉर्ब करती है एज कम्पेयर टू मून। तो इस वजह से कि अर्थ में ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, कार्बन, मीथेन होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, जबकि मून में ये नहीं होते। इस वजह से वो ट्रैप कर लेती है हीट को, तो वो उसका फिर हमारे पास जो है वो हीट भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब नंबर 8 है डल ब्लैक कलर ऑन द सरफेस इज द बेस्ट अब्सॉर्बर ऑफ रेडिएशन, यानी बेस्ट अब्सॉर्बर है डल ब्लैक कलर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रेडिएटर। ये हमारे पास टूल है कि वो कलर, वो सरफेस जो बेस्ट अब्सॉर्बर होती है रेडिएशन का, वो बेस्ट
बेस्ट रेडिएटर भी होता है, ठीक है, वो रेडिएट भी कर सकती है। तो इस वजह से हम इसी को कहेंगे कि डल ब्लैक कलर्स जो सरफेस होगी वही हमारे पास जो होगी वो बेस्ट रेडिएटर होगी। शाइनिंग सिल्वर सरफेस और रेड कलर और सरफेस, वाइट कलर सरफेस, ये हमारे पास बेस्ट रेडिएटर या बेस्ट अब्जॉर्बर नहीं है, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डज द इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। ओबियसली हमने पीछे पढ़ा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हीट को ज़्यादा ट्रैप कर लेते हैं अर्थ पे, जिसकी वजह से हीट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज होती है अर्थ की। तो इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो कंट्रीब्यूट करेगी ग्लोबल वार्मिंग में। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, इट ट्रैप्स मोर हीट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। नंबर 10 हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, इससे ज़मीन जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी होती है, बड़े लार्ज जो सॉलिड्स आ जाते हैं, रॉक आ जाते हैं, तो इसी की वजह से जब ये हिलते हैं तो हमारे पास अर्थक्वेक भी आ जाते हैं, ज़मीन पे ज़लज़ले भी आते हैं। तो हमारे पास उन्होंने कहा कि वहाँ पे हमारे पास ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी है, इसमें है मेंटल कन्वेक्शन करंट। कौन सी है, मेंटल कन्वेक्शन करंट्स, क्योंकि इसमें मोल्टन रॉक होते हैं। क्या होते हैं, मोल्टन रॉक होते हैं। जब वो स्लोली फ्लो करते हैं या हिलते हैं तो हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है। नंबर 11 है, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज कंपोज ऑफ पार्शली मोल्टन रॉक दैट कैन फ्लो स्लोली। वही वाली बात हमने भी बात की है कि हमारे पास जो मेंटल कन्वेक्शन करंट आते हैं वो मोल्टन रॉक की वजह से होते हैं, और वो कौन सी लेयर में होते हैं, वो एस्थेनोस्फेयर में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, एस्थेनोस्फेयर में होते हैं। और 12 है, लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद राइजिंग सी लेवल। तो सी लेवल को हमारे पास जो है वो इंक्रीज करने के लिए जो एक्सट्रीम वेदर होता है वो हॉरिकेन्स होते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ यूनिट 10, हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। होप्स आपको समझ आई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती करंटली कमेंट बॉक्स में लाजमी मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आती है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।